नमस्कार, मैं हूं अमृति कृष्णम और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। भागलपुर के माननीय सांसद अजय मंडल के सांसद प्रतिनिधि प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यज्योति मुखर्जी के बनाए जाने पर एन न्यूज लाइव ने उनका स्वागत किया। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यज्योति मुखर्जी ने बताया कि माननीय सांसद अजय मंडल आम लोगों के लिए सहज ही उपलब्ध होंगे। इसके लिए सांसद महोदय का जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी होने वाला है। एन न्यूज लाइव से खास बातचीत में सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर दिव्यज्योति मुखर्जी ने बताया कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के समेकित विकास के लिए सांसद महोदय प्रतिबद्ध हैं। सांसद प्रतिनिधि बनने पर आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामना। सर, संसदीय क्षेत्र में क्या क्या कार्य योजनाएं धरातल पर आने बाकी है और क्या आपकी सुनियोजित योजना है, क्या आपका ध्येय है, वो थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे पहले तो धन्यवाद एन न्यूज़ को। और कुछ भी मेरी ज़िंदगी में बड़ा घटना घटता है तो ये इत्तेफाक कहिए या संतोष झा जी का एंडेवर कहिए कि एन न्यूज़ पहुंचता है। और ये भी एक महत्वपूर्ण मेरे ज़िंदगी का कदम है कि हमको संसद प्रतिनिधि बनाया गया और हम भागलपुर के विकास के लिए सांसद जी के साथ आए हैं। तो लेकिन लास्ट 2 साल तो हम कहेंगे, 1 साल तो पूरा हम लोग का चढ़ गया, कोरोना के लिए भेंट चढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा काम इस दरमियान हुआ नहीं है, इसमें कोई बोलने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दरमियान में भी जो काम हुआ वो अभी तक आपको दिखा नहीं है, वो काम भी दिखा नहीं है। अभी मेन प्रायोरिटी क्या है? 3 प्रायोरिटी है अभी। सबसे पहला प्रायोरिटी की जो 44 जो प्रोग्राम्स है, योजनाएं हैं भारत सरकार का, जो कि हमारे भागलपुर में चल रहे हैं, उसका ठीक से क्रियान्वयन हो। और उसके लिए दिशा कमेटी उसका मूल्यांकन करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि दिशा कमेटी में भी हम नॉमिनेटेड हैं और 5 तारीख का हमारा मीटिंग है। तो सारे योजनाओं का, चाहे वो शहरी विकास योजना हो, स्मार्ट सिटी योजना हो, चाहे वो इंदिरा विकास योजना हो, चाहे ग्राम सड़क योजना हो, सारे का एक एक प्लान का वो मूल्यांकन हम लोग लेंगे। और वो 5 तारीख को डीएम साहब को पूछा जाएगा, सारे संबंधित अधिकारियों को पूछा जाएगा कि क्या प्रगति हुआ और आगे कैसे इसमें गति हम ला सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरा बात जो हम लोग कर रहे हैं कि आपके सांसद आपके द्वार पहुंचेंगे। हम लोग जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सबके साथ हम लोग बैठेंगे और सांसद जी आपके द्वार तक पहुंचेंगे। सांसद जी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, आज या कल तक में हम लोग इसको जारी कर देंगे। आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कत हैं, आप उसमें डालिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप संबंधित जगह पे जाके, अगर वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ नाली साफ नहीं हो रहा है, तो आप सांसद जी को नाली साफ करेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं करके, नाली साफ करने के लिए आप किसको आवेदन दिए, वो अगर काम नहीं करे तो उसका रेफरेंस देते हुए आप करें, शिकायत करें। और एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि 100 का 100 आवेदन पे हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका रिजल्ट दे पाएँ। ये दूसरा पार्ट। और तीसरा पहलू है कि हम लोग भागलपुर को एक विशिष्ट स्थान दिलाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा का बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो। हम लोग मायागंज अस्पताल को बिहार का नंबर 1 हेल्थ प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप करने का सांसद जी का बहुत बड़ा प्लान है। और सांसद जी बार बार कहते हैं कि दिव्यज्योति जी, आपका बैकग्राउंड भी मेडिकल से रहा है, आप थोड़ा सा टेकअप करें मायागंज अस्पताल को। और यहाँ डॉक्टर हैं हमारे पास, ए ग्रेडेड नर्सेज हैं, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था, इतने सुंदर सुंदर मशीन है, क्यों नहीं हम इसको इंडिया का या कम से कम राज्य का नंबर 1 हेल्थ इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप कर सके। तो हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। 1-2 दिन के अंदर हम लोग सुपरिटेंडेंट साहब से भेंट करेंगे और हम लोग वहाँ हेल्प डेस्क बनाएंगे, जो 2 आदमी हमारे वहाँ बैठेंगे एमपी साहब का, और उस हेल्प डेस्क के माध्यम से हम लोग उस सिस्टम को बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा अभी तत्काल का योजना मैंने आपको बताया। NH80 जो यहाँ की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जी, उसके बारे में। जी, NH80 पे तो शुरू से ही हमारा सांसद जी का ध्यान रहा है। उन्होंने 30 दिन के अंदर इसको ठीक करने का बात किया था और उसमें पैचअप वर्क भी कराया था उनको जो है उसमें। लेकिन ठीक है, वो नाकाफ़ी हुआ, लेकिन उसको पैचअप किया गया था 30 दिन के अंदर ही। अभी जो है इसका टेंडर अभी हो गया है और बहुत जल्द हम समझते हैं कि NH80, और एक साइड से बन भी रहे हैं। आप अगर देखेंगे, आपका यहाँ कृषि एग्रीकल्चर कॉलेज के आगे तक वो रोड बन गया। अगर आप ये आए होंगे तो आप देखे होंगे, वो ऑलरेडी बन रहा है। और सिर्फ NH80 ही नहीं, पैरेलल भी जो रोड है उसका भी जमीन अधिग्रहण बहुत फास्ट स्पीड में वो हो रहा है। तो ये भी जब दोनों एक साथ होंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार बहुत दिन से एकदम आप एकदम सही कह रहे हैं। विक्रमशिला जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके लिए भी हम लोग बहुत बड़ा रूप में उसको हम लोग लिए, प्रायोरिटी में उसको लिए हैं। हो सकता है हम लोग इसको लेके
मानव संसाधन डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट एवं राष्ट्रपति तक भी हम लोग इसमें पहल करें। ऑलरेडी पहल शुरू हो गया, आपको दिखेगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम लोग क्या प्रयास किए, बहुत जल्दी।